आज के वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आखिर इंडियन हिस्ट्री में उसका क्या क्या रोल रहा है जिसके कारण कि इंडिया उसको एक प्राइड की तरह मानता है। बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन की। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब बच्चे थे, उनका जन्म हुआ था रामेश्वरम में, जो कि तमिलनाडु में एक गांव है, छोटा सा गांव है। उसके पिता के 10 संतान थे और 10 संतान में से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी थे। उसके पिता एक नाव चालक थे, यानी नाव नदी के इस पार से उस पार आदमी को लेके जाते और नदी के इस पार से उस पार आदमी को लेके जाते थे और उस पार कराने का जो पैसा बनता था, उसी पैसे से उसका घर का गुजारा होता था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बचपन से स्कूल जाने का मौका मिला और स्कूल जाने के साथ साथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपना बड़ा भाई, जिसका कि पेपर का ठिकाना था, उस पेपर का ठिकाना में पेपर सुबह उठकर सबसे पहले वो पेपर को पूरे मोहल्ला में बांट के आते और बांटने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्कूल जाते। पेपर बांटने के पीछे कारण यह था कि जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पेपर को देते, उस देने से पहले पेपर का जितना भी नॉलेज था सारा कुछ पढ़ लेते। पढ़ने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पेपर को बांटते थे। उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का टीचर कहते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ने में उतना इंटेलिजेंट तो नहीं थे, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम काफ़ी मेहनती थे। उसका कॉपी बताता था कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम काफ़ी मेहनत करते थे और इसी मेहनत की वजह से, इसी मेहनत करने की आदत से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अर्थ से लेकर फर्श तक पहुंच जाए। एक गांव का लड़का प्रेसिडेंट बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का टीचर उसको एक दिन क्लास में पक्षी के बारे में पढ़ाया और पक्षी कैसे उड़ता है उस टॉपिक पे जब बात किया, तो उसको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए नदी किनारे लेके चले गए। नदी किनारे जाके दिखाया कि पक्षी कैसे उड़ता है। वहीं से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सपना हवा में उड़ने का हुआ और आगे चल के जब वो थोड़ा यंग हुए, 22-23 साल का हुए, तो उसका सपना हुआ कि मुझे एक पायलट बनना है। पायलट बनने का सपना देखते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिए। हालांकि एडमिशन में काफ़ी दिक्कतें आई, फाइनेंशियल कंडीशन में उतने अच्छे नहीं थे, जिसके कारण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को काफ़ी मुश्किलें सहना पड़ा। उसकी जो सिस्टर थी, उसकी बड़ी बहन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, वो अपना गहना और अपना कंगन वगैरह गिरवी रख के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का फीस जमा किया था MIT में। बहरहाल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ने लगे तो एक दिन टीचर उसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाया और एक एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन बनाने को दिया। जब एयरक्राफ्ट का डिज़ाइनिंग बनाने को दिया तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनाने लगे और बनाते बनाते जब एयरक्राफ्ट बन गया तो एयरक्राफ्ट प्रोफेसर को आके दिखाया। प्रोफेसर एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन देख के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहे कि आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल अच्छे नहीं है, आप इस तरीके का मेहनत करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो स्कॉलरशिप का प्रोजेक्ट है, कहा कि आपका इस घटिया प्रोजेक्ट की वजह से आपका स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम घबरा गए क्योंकि उसको पायलट बनना था और पायलट बनने के लिए पीछे काफ़ी स्ट्रगल करते हुए आए थे, तो वो थोड़ा घबरा गए। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने टीचर से कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रोफेसर से कहा कि सर मुझे आप सिर्फ 1 महीना का टाइम दे दो, मैं प्रोजेक्ट को दोबारा डिज़ाइनिंग को मैं दोबारा करके आपको दिखाऊंगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का प्रोफेसर बोलता है कि आपके पास सिर्फ 3 दिन है, अगर 3 दिन के अंदर अंदर अगर आप प्रोजेक्ट को दोबारा से अच्छा करके दिखा पाए तो आपका स्कॉलरशिप अप्रूवल हो सकता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यह बात सुनकर दोबारा घर वापस आए और घर वापस आने के बाद इतना मेहनत किया और 3 दिन में एक इतना बढ़िया डिज़ाइन तैयार किया और इतना जुनून के साथ तैयार किया कि वो सब भूल गया था कि मुझे सिर्फ 3 दिन उसे एक ही चीज़ पता था कि मुझे डिज़ाइनिंग बनाना है। और इतना सुंदर डिज़ाइनिंग बनाया कि जब प्रोफेसर उसका एयरक्राफ्ट का डिज़ाइनिंग देखा तो उसके आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि उस डिज़ाइन में सिर्फ मेहनत नहीं था, पूरा हार्ड वर्क था, पूरा जी जान लगा दिया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्योंकि उसको स्कॉलरशिप का पैसा एकदम बिल्कुल चाहिए था। अगर स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलता तो बेचारा आगे चल के पायलट नहीं बन पाता। और टीचर ने इतना अच्छा प्रोजेक्ट देख के उसको काफ़ी सहानुभूति हुआ और उसको बोला क्या कि तुम ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ करोगे। उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ज़िंदगी में एक मोड़ आया जहाँ पे उसको एक करियर चुनना था। उसके पास 2 ऑप्शन आया था, एक उसमें से पायलट का था। आपको पता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनना चाहते थे, आपको मैंने बता दिया। और अब तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दूसरा ऑप्शन को चुना, पायलट बनने का।
अब पायलट बनने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरव्यू देने चले गए। इंटरव्यू में 10 आदमी थे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी उसमें से थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 10वां स्थान पर थे, बाकी सब ऊपर में थे। और जो कंपनी के पास सीटें थी सिर्फ 9 सीट थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 10वां नंबर में थे। 10वां नंबर में होने के कारण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट नहीं बन पाए। बहरहाल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब पायलट नहीं बन पाए तो इस समय कोई भी टूट के गिर सकता था, क्योंकि पीछे काफ़ी मेहनत करके आए थे। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने अंदर हिम्मत बांधते हुए आगे बढ़ते गए और आगे चल के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया का प्रेसिडेंट बना, सुप्रीम कमांडर बना। और जब लोग इतना बड़े पोस्ट में होते हैं तो पायलट सीखना तो बहुत मामूली बात होता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो इंडिया का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ था, उसको बोला कि मुझे पायलट बनना है, यानी मुझे पायलट हवा में उड़ाना है। तो पायलट बोलता है, यानी जो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ बोलता है कि मैं आपको 6 महीना टाइम दूंगा, 6 महीना में आपको ट्रेनिंग दूंगा और ट्रेनिंग के बाद आपको मैं पायलट उड़ाने सिखा दूंगा उस 6 महीना के अंदर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ट्रेनिंग लेते हैं और 6 महीना के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम SU-30 जो कि एक जेट का नाम है, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उड़ा देते हैं। और इस दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सपना पूरा हो जाता है। कहते हैं ना कि अगर आप जज्बा के साथ सपना देखते हो, मेहनत करने के लिए आप सपना देखते हो, तो आपका सपना ज़रूर पूरा होता है। क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पहला टाइम में सपना पूरा नहीं होता, लेकिन आज इतने बड़े आदमी बन गए थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, उसके लिए पायलट उड़ाना तो बहुत आम बात था। इसीलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अंत तक मेहनत करते रहे थे। उसके बाद अगर बात करें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि तो सूरज के तरह, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो उसके तरह आपको जलना भी होगा। मतलब मैसेज यह देना चाहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए जो काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए जो काफ़ी मुशक्क़त करना पड़ता है, वो आपको करना पड़ेगा। आपको मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको जितना भी कुछ करना पड़ेगा, आपको कई किताबें पढ़नी होगी, आपको डॉक्टरी समझना होगा, मेडिसिन के बारे में पढ़ना होगा, उसके बाद आप डॉक्टर बनेंगे। तो अगर आप सारा मेहनत करने के लिए रेडी हो तो आपका सपना एक दिन ज़रूर पूरा होगा। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से एक लड़की पूछती है कि सर मुझे एक ऐसा मंत्र बताओ जिससे कि हम सक्सेस को अचीव कर सकें, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जवाब देते हैं कि सक्सेस को अचीव करने के लिए 4 तरीका है। सबसे पहले अपने गोल को निर्धारित करो, अपना सपना बनाओ, यानी अपना सपना देखो, क्योंकि सपना देखने वाला का ही सपना पूरा होता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उसको कहते हैं कि सबसे पहले सपना देखो और एक गोल बनाओ। गोल बनाने के बाद उसके ऊपर एक रिसर्च करो, उसके ऊपर नॉलेज लो, और जब आप नॉलेज लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है एक्ट, यानी आप एक्शन लेते हो। एक्शन लेने के बाद कई बार ऐसा होता है कि हम फेल हो जाते हैं, लेकिन उस फेलियर की वजह से हमें रोते हुए बैठना नहीं चाहिए। उस फेलियर के बाद हमें परसिवरेंस, यानी उस फेलियर से सीखना चाहिए और लगातार इतना मेहनत करना चाहिए सही डायरेक्शन में, यानी समझते हुए कि आप उस गोल को आज अचीव कर लो, उस सपना को अचीव कर लो। दोस्तों, आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का इतना बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि आप इसका अगर इंस्पायरेशन स्टोरी आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर कुछ ऐसा होने वाला है कि आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप मेहनत करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, मेहनत नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम काफ़ी सिंपल लिविंग मैन था। उसका कहना था कि सिंपल रहो लेकिन सपना बड़ा देखो और उसको पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा दो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2-4 सूट थे और कई जूते थे, और साथ ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी खाना पीना जो भी है वो नॉर्मल खाना पीना खाते थे। उसके बाद अगर बात करें कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इतने बड़े आदमी कैसे बने, कहने का मतलब इतने बड़े सेंटेंस कैसे बने, जब बीच में वो पायलट में फेल हो गया क्योंकि उसको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ लिए थे। पढ़ने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को एक प्रोजेक्ट मिला था जो कि मिसाइल बनाने वाला प्रोजेक्ट। उस समय इंडिया काफ़ी कम था ताकतवर के नाम पे, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उस मिसाइल बनाने के लिए भी अपना पूरा जी जान लगा दिए थे और इंडिया को इतना पावरफुल बना दिया। आज इंडिया काफ़ी पावरफुल है और उसका शुरुआत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था मिल। एपीजे अब्दुल कलाम की तरह अपना सपना पूरा करना है तो आपको वही रास्ता पे चलना होगा जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिस रास्ते पे चले थे, कहने का मतलब है आपको अगर मेहनत करना है, अपना सपना को पूरा करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत सिर्फ मेहनत नहीं,
आपको डायरेक्शन में मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप फेल होते हैं तो ये खुशी का बात है, क्योंकि आप उस फेलियर से सीख सकते हैं। और अगर आप जितना जल्दी फेल होते हैं उतना जल्दी अच्छा होता है, क्योंकि उतना जल्दी आपको लर्निंग मिलते रहता है। इस वीडियो के थ्रू आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि आप एक अपना सपना बनाइए, एक अच्छा सपना बनाइए जिससे कि दुनिया में शांति फैले, और उस सपना को पूरा कीजिए। और पूरा करने के जिस दिन आप अपना सपना के लिए जीने लगेंगे, उस दिन आपके अंदर एक एनर्जी होगा, और उस एनर्जी से पूरे दुनिया में आप अपना एक शांति फैला सकते हैं, एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। क्योंकि लोग हमेशा बड़ा आदमी का ही बात सुनना चाहता है, जो मुकाम में बड़ा रहता है उसका बात। अगर घर में आपका कोई शिक्षक है और कोई एक खेत में काम करता है, तो जो शिक्षक है उसका बात ज़्यादा सुनता है, क्योंकि वो बड़ा पोस्ट में है। इसीलिए बड़ा बनिए, और बड़ा बन के एक ऐसा काम कीजिए कि दुनिया में शांति फैले और दुनिया आपसे इंस्पायर होकर जीना सीखे।